दोस्तों आपका एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्राइडे यूट्यूब चैनल पर। देखिएगा मैं रोजाना आपको नई नई वीडियोज़ लेके आता हूं आपके लिए। एनटीपीसी की लगातार तैयारी करा रहे हैं हम और साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो देखिएगा आज वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में तो जानेंगे दोआब भूमि क्या होती है, दोआब भूमि के बारे में जानेंगे। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि गॉर्ज क्या होते हैं, तो गॉर्ज के बारे में भी जानेंगे। लास्ट तक वीडियो में आपको बने रहना है, अंत तक रहना है। इस वीडियो में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं आपके लिए, सिर्फ इतना जानेंगे कि गॉर्ज क्या होता है और आपका दोआब भूमि क्या होता है। तो चलिए आइए जानते हैं। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है, पहली बार ब्राइडलैंड पर आए हैं आप तो, और लाइक जरूर करना वीडियो को, शेयर कर दो इस वीडियो को सभी के पास जिसको दोआब भूमि और गॉर्ज के में कंफ्यूज होता है। तो क्या होती है दोआब भूमि और क्या होता है गॉर्ज, दोनों चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो देखिएगा आपको मैं सबसे पहले बता दूं, दोआब भूमि के बारे में बताता हूं, ठीक है ना। दोआब भूमि के बारे में बताता हूं, दोआब भूमि क्या होती है, ठीक है। पहले दोआब भूमि के बारे में जानते हैं, उसके बाद फिर जानेंगे आगे। तो देखिए दोआब भूमि क्या होती है, दो नदियों के बीच की भूमि को ही हम दोआब भूमि कहते हैं। वो कैसे कहते हैं, तो देखिए एक नदी मैंने इस तरीके से बनाई, ठीक है। इस तरीके से एक नदी मैंने बनाई। इस नदी में क्या है कि आपका पानी है वो फ्लो कर रहा है, यानी पानी बह रहा है, पानी बह रहा है इस नदी में। ये एक नदी बना दी। अब हमें क्या करना है, एक नदी और चाहिए। मैंने क्या बताया, दोआब भूमि किसको बोलते हैं, तो दोआब भूमि हम किसको बोलेंगे। तो देखिए अच्छे से लिख देता हूँ साफ से, जिससे वो आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दीजिए कि दोआब भूमि होता क्या है। आराम से समझेंगे और ऐसे समझाऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि दोआब जो भूमि होती है वो कौन सी होती है। तो देखो एक नदी हो गई, एक नदी और बनाते हैं हम यहीं पे। ये दो नदियां हमने बना ली और दोनों नदियों में क्या है, वाटर फ्लो कर रहा है। दोनों नदियों में वाटर फ्लो करेगा। आराम से आकृति बनाकर समझिएगा, आराम से, जिससे कि आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो और आप कभी भी भूले ना कि दोआब भूमि होती क्या है। जब दो नदियां आपस में एक तरफ बह रही होंगी तो इनकी जो बीच की भूमि होगी उसको दोआब भूमि कैसे कहेंगे, क्यों कहेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। दोआब भूमि का मतलब होता है उपजाऊ भूमि। दोआब भूमि का मतलब क्या होता है, तो ये जान लीजिएगा, दोआब भूमि मतलब उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि। दोआब भूमि का मतलब होता है उपजाऊ भूमि। जब ये वाला जो एरिया होगा और ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, तो इसमें से देखिएगा जब पानी ज़्यादा हो जाएगा नहरों में, सॉरी नदियों में, जब इन नदियों में पानी ज़्यादा हो जाएगा, ओवरफ्लो करने लगेगा, तो क्या होगा, पानी इस तरफ निकलेगा, नहीं निकलेगा। जब नदी में पानी ओवर हो जाएगा तो वो बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, दोनों तरफ निकलेगा। और आप सभी को पता होगा कि जो नदियां होती हैं, नदियां अपने साथ बहुत सारी चीज़ें हैं वो बह के साथ ले जाती हैं। इनका खुद का कुछ नहीं होता है, ये तो आप भी जानते हैं। कहाँ से ले जाती हैं ये, बिल्कुल देखिएगा काट काट के, जैसे ये परतें होती हैं ना, इन्हीं को काट काट के तो आगे बढ़ती हैं। ये परतें हम काट काट के ही आगे बढ़ती हैं ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ये साथ में ले जाती हैं। तो कहाँ से बढ़ेंगे, इस तरीके से बढ़ती है ना आगे। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा भूमि को काटते हुए चलती हैं। तो इस भूमि में बहुत सारी चीज़ें कट के इनके साथ वो चलते हैं। कचरा वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पत्थर हुआ, जो बालू वगैरह कहाँ से आती है, भूमि नदियों में तो नहीं है, लेके तो ये अपने साथ आई नहीं थी, लेके तो आई नहीं थी ना, तो कहाँ से लिए ना, रास्ते में से ही तो लेके चले। पत्थर देखे होंगे आपने, पत्थर निकलते हैं, बालू निकलती है, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सफ़ेद आपने देखे होंगे जिसको हम आम भाषा में शंख भी बोलते हैं, वो भी आपको यही नदियों से मिलता है। कहाँ से आता है, मिट्टी से निकलते हैं ना सारा। जब मिट्टी काटते हुए चलते हैं धीरे धीरे परतों को, इस तरीके से परतों को काटती हुई जब चलती हैं ना, ये परतें कटती हुई चली जाती हैं, ठीक है। तो ये क्षेत्र आपका बढ़ता हुआ चले जाएगा। जब पानी ओवरफ्लो करता है तो क्या होगा, पानी दोनों तरफ फैलेगा ना, नदी के इस तरफ भी और उस तरफ भी, दोनों तरफ पानी फैलेगा। ऐसा ही इस नदी में होगा, ऐसा ही इस नदी में होगा या नहीं होगा, फटाफट से बताओ मेरे को, होगा या नहीं होगा। ऐसा ही इस नदी में होगा, क्योंकि दोनों में अगर पानी ओवर होगा, दोनों एकदम चलेगा, इसका इधर फैलेगा, ऊपर फैलेगा, दोनों तरफ पानी फैलाएंगे जब ओवर हो जाएगा पानी। जब पानी ओवर हो जाएगा तो पानी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी बाहर निकलेंगी।
तो इससे क्या होता है, जो ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम दोआब भूमि, उपजाऊ भूमि। क्यों बोलते हैं, देखिए इधर से भी पानी आता है, उधर से भी पानी आता है। जब दोनों तरफ से पानी आएगा तो पानी, आपने देखा होगा कोई भी बंजर भूमि पड़ी हुई है, जब बरसात अच्छा से हो जाती है, जब अच्छे से बरसात हो जाती है वहाँ पर और पानी बहुत मात्रा में भरा रहता है वहाँ पर, तो कुछ दिनों बाद देखेंगे वो भूमि कैसी होती है, उपजाऊ, यानी कृषि योग्य भूमि बन जाती है। तो ऐसा ही होता है इनमें, ऐसा ही इस क्षेत्र में होता है। जब पानी इधर से फ्लोटिंग करता है, इधर से फ्लोटिंग करता है, तो जो ये वाला एरिया होता है ये बन जाता है हमारा उपजाऊ भूमि के लिए, यानी कि एक अच्छा, आपका जो बोला जाए एक कीमती भूमि बन जाती है, एक कीमती भूमि बन जाती है जहाँ पर हम अच्छे से फसल उगा सकते हैं। तो उसी को हम बोलेंगे दोआब भूमि। क्लियर, इसी को बोलेंगे हम दोआब भूमि। अब आप कह रहे होंगे सर फिर ऊपर वाले को क्यों नहीं बोल सकते, इस भाग को भी तो हम दोआब बोल सकते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे इस तरफ सिर्फ एक तरफ से पानी जा रहा है, ऊपर से तो पानी नहीं आ रहा है ना, ऊपर से कहीं पानी नहीं आ रहा, सिर्फ इधर से जा रहा है ना। वैसे इधर देखिए नीचे जा रहा है, इधर से जा रहा है, इस साइड से नहीं आ रहा, यानी कि ऊपर की साइड से कोई भी वाटर यहाँ पे नहीं आ रहा है। आ रहा है, नहीं आ रहा है, सिर्फ एक तरफ से आ रहा है। तो एक तरफ वाली भूमि को हम यहाँ पर नहीं कह सकते कि ये दोआब भूमि है। दोआब भूमि उसी को कहते हैं जब दोनों तरफ से आपका वाटर आता है। क्लियर हुआ नहीं होगा आपको? चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। आपको मैंने गंगा नदी तंत्र पढ़ाया था, याद हो आपको तो गंगा नदी तंत्र जो पढ़ाया था उसमें देखिएगा गंगा इस तरीके से बह रही है ना, इस तरीके से गंगा बह रही है। उसी के देखिए उसी के समांतर यमुना भी बह रही है, यमुना भी बह रही है ना। तो गंगा और यमुना के जो बीच का क्षेत्र है, ये जो एरिया है, जो ये एरिया है, इसको बोलते हैं दोआब भूमि। उसको क्या बोलते हैं? दोआब भूमि बोलते हैं, क्योंकि ये आपका इन दोनों के बीच का क्षेत्र है। और आपका देखिएगा इसी दिशा में आपकी गंगा बह रही है, उसी दिशा में आपकी क्या यमुना बहकर आ रही है, और ये आपस में यहाँ आके मिल जाती हैं प्रयागराज पे। तो आपका जो बीच का जो एरिया पड़ता है उसको बोलते हैं हम दोआब भूमि। समझ में आ गया ना? आज का कहीं भूलेंगे तो नहीं कि दोआब भूमि होता क्या है। क्लियर हो गया? अब चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब क्या जानेंगे हम कि गॉर्ज क्या होते हैं, ये समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो फटाफट से लाइक कर दो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और जान लेते हैं गॉर्ज के बारे में कि गॉर्ज क्या है। ऐसे समझाएंगे, बिल्कुल डायग्राम से समझाएंगे, जिससे कि आप कभी भूले ना इसको। तो देखिए गॉर्ज हेडिंग डालते हैं पहले कि गॉर्ज होते क्या है। गॉर्ज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गॉर्ज वो क्षेत्र होता है जो आपका नदी द्वारा बनाया जाता है। वो कैसे? मान लीजिएगा कोई पहाड़ है, कोई पहाड़ है इस तरीके से, ठीक है। कोई पहाड़ है, चलिए थोड़ा नहीं लग रहा ना पहाड़, तो अब लगने लगेगा, डोंट वरी। देखो ये पहाड़ है कोई, ठीक है। अब क्या है, एक नदी है जो पहाड़ के ऊपर से बह रही है, या पहाड़ के बराबर से बह रही है, ऊपर से बह रही है इस तरीके से। देखो एक कोई नदी है, माना कोई नदी है जो इस तरीके से ऊपर से इसके बह रही है, ठीक है ना। ऊपर से इसके बह रही है, इसी के समांतर में, पहाड़ के समांतर में बह रही है ना ये नदी। और कहाँ जा रही है पता नहीं, ठीक है ना। किसी पहाड़ के ऊपर से ये बह रही है नदी। तो क्या करती है नदी, नदी क्या करती है, जैसे यहाँ पर कोई दृढ़ क्षेत्र, ठीक है ना, नदी बह रही है, कोई दृढ़ क्षेत्र इसका पड़ गया। मानो कि ये पूरा दृढ़ क्षेत्र है, ये पूरा कैसा है, दृढ़ क्षेत्र है, ये पूरा दृढ़ क्षेत्र है आपका। लेकिन कुछ पार्ट ऐसा पड़ गया, कुछ पार्ट ऐसा पड़ गया जहाँ पर पहाड़ की भूमि कैसी है, बहुत ही नरम है। मान लो यही हो गया आपका, ठीक है ना। ये एरिया मैं मान के चलता हूँ, ये एरिया कैसा है, पहाड़ का बहुत ही मुलायम एरिया है, जिसको पानी आराम से काट सकता है। तो ये पानी क्या करता है, जो पानी की जो धारा चल रही है, देखो ये जो धारा है ये धीरे 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 पानी को काटती जाती है, यानी धीरे धीरे अपनी जगह बनाती जाएगी इस तरीके से। क्लियर हो गया ना। माना कोई पॉइंट था जहाँ पर यहाँ पानी इधर तरीके से घूम के आ रहा था, इस तरीके से आ रहा था ना, या घूम के पानी इस तरीके से आ रहा था। पहाड़ के सहारे से एक नदी बह रही थी। नदी ने क्या किया कि एक पूरा पहाड़ कैसा था, बहुत ही मजबूत और दृढ़ था। लेकिन एक उसको ऐसा पॉइंट मिला पहाड़ पे जो मुलायम था, मुलायम भूमि का था वो। तो उसने क्या किया, पानी ने हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा जगह बना लिया। अब उस पहाड़ में क्या हुआ देखिएगा, धीरे धीरे जब जगह बनाएगी तो ऐसी आकृति बनती जाएगी। आकृति बनेगी ऐसी या नहीं बनेगी, धीरे धीरे जब इधर से कटेगा, देखो
जब एरिया धीरे धीरे काटती जाएगी, ये कुछ एरिया भूमि इधर से कटेगा, कुछ इधर से कटेगा, तो ये आकार क्या करेगा, बड़ा करता जाएगा ना। ये आकार जब बढ़ जाएगा तो कितना है, फिर इधर से इतना बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा और बढ़ के इस तरीके का हो जाएगा। यानी कि अगर हम इधर थोड़ा सा समझते हैं, देखो यहाँ समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। देखो जब ये पहाड़ है तो धीरे धीरे इस तरीके का आकृति बनता जाएगा, आकृति बनती जाएगी। अब जब धीरे धीरे आकृति बनेगी तो जब पानी की मात्रा इधर से ज़्यादा होने लगेगी ना, फ्लोटिंग ज़्यादा होगी, इधर से पानी ज़्यादा बहेगा, इधर से बहेगा नहीं बहेगा, और जितनी पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना ही क्या होगा आपका, हमने अभी मैंने बताया था वी घाटी जो बनती है ना, वी घाटी जो बनती है वो आपकी पहले बनती है। जब वी घाटी वही घाटी क्या करती है, पानी की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो ये वाला जो एरिया है इसको परतों को काटता जाएगा ना जाएगा। जब ये काटता जाएगा तो एक विशाल रूप ले लेगा, ये क्या करेगा, विशाल रूप ले लेगा पहाड़ का कट कर, और वहाँ से पानी भारी मात्रा में बहने लगेगा। जब ये भारी मात्रा में बहने लगेगा तो वी घाटी से क्या करता है, वी घाटी से किसका एरिया नाम ले लेगा, और पानी कहाँ का, यहाँ पे नहीं पाता, फिर सीधा आने लगेगा यहाँ आने की अपेक्षा। समझ में आ गया आपको। तो जब ये एरिया है ना, जो ये शेप है, जब ये शेप बड़ा रूप ले लेता है, वी शेप से जब ये शेप बड़ा रूप ले लेता है तो इसी को बोलते हैं हम गॉर्ज। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। तो इसी शेप को हम क्या बोलेंगे, गॉर्ज। इधर आसान आसान समझो, कोई शेप था इस तरीके से, थोड़ा सा था, उसमें पानी का फ्लोटिंग होना धीरे धीरे शुरू हुआ, धीरे धीरे पानी का फ्लोटिंग शुरू हुआ। वो क्या हुआ, एरिया थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर थोड़ा सा और बड़ा हो गया, इस तरीके से हो गया। फिर क्या हुआ, उसमें फिर से पानी बहने लगा, धीरे धीरे पानी फिर से और बहने लगा। जितना बड़ा होता जाएगा पानी उतना बहलेगा, और जितना पानी ज़्यादा बहलेगा उतना ही कटान भूमि का ज़्यादा होगा, उतना ही क्षरण ज़्यादा होगा भूमि का। फिर आगे क्या हुआ, इसी ने क्या रूप ले लिया, आगे बढ़ के इसने इस तरीके का रूप ले लिया। फिर और आगे बढ़ा तो फिर उसने इस तरीके का रूप ले लिया। फिर आगे बढ़ा, एक बहुत बड़ा विशाल रूप ले लिया। तो इसी को हम जो ये वाला है ना, इसको बोलेंगे वी घाटी, वी आकार की घाटी जो होती है इसको बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आती है यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी के बाद जो यहाँ बनता है इसको बोलते हैं गॉर्ज, इसको बोलेंगे गॉर्ज। क्लियर हो गया। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, आपने अच्छे से समझा होगा। मैंने आपको गॉर्ज समझा दिया अच्छे से। उसके बाद मैंने आपको उससे पहले मैंने समझाया था दोआब भूमि क्या होती है। तो ये दोनों टॉपिक मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। आई होप कि अब आगे कभी भी आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। और भी कोई समस्या है आपकी तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर इस पर वीडियो बनाई गई, ये थोड़ा कन्फ्यूज है इसमें, तो उस पर भी मैं आपको वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर दो इस वीडियो को प्रत्येक जगह। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।